हेलो फ्रेंड्स, यूनिक हिंदी शॉर्ट हैंड में आपका स्वागत है। डिक्टेशन स्टार्ट होगी 5 सेकंड बाद। स्टार्ट। ईरान में सक्रिय कट्टरपंथी अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत के खिलाफ हैं। इन ताकतों ने अमेरिका से बातचीत के हर प्रयास का विरोध किया। परमाणु करार टूटने के बाद इनके दबाव में ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी तेज किया गया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इब्राहिम रईसी की जीत में अमेरिकी प्रशासन का अप्रत्यक्ष योगदान है और निश्चित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को इसका परिणाम भी पता होगा। ईरान में राष्ट्रपति चुनाव के नतीजे आ गए हैं। सत्ता अब अति रूढ़िवादी इब्राहिम रईसी के हाथ में होगी। वे देश के सर्वोच्च नेता आयतुल्ला अली खामेनेई के करीबी हैं। हालांकि राष्ट्रपति चुनाव में ईरानी मतदाताओं की उदासीनता इस समय चर्चा का विषय है, लेकिन इससे भी बड़ी चिंता की बात राष्ट्रपति चुनाव में उदारवादी ईरानी नेताओं का हाशिए पर जाना है। इसे लेकर वैश्विक समुदाय में बेचैनी पैदा होना स्वाभाविक है। राष्ट्रपति चुनाव में उदारवादी नेता अब्दुल नासिर हेमाती हार गए। इब्राहिम रईसी ईरान के पहले राष्ट्रपति होंगे जिन पर पदभार संभालने से पहले अमेरिकी प्रतिबंध लगा है। उन पर मानवाधिकार उल्लंघन और राजनीतिक कैदियों को मौत की सजा देने जैसे आरोप हैं। रईसी ऐसे वक्त में राष्ट्रपति चुने गए हैं जब एक बार फिर वियना में ईरान के साथ वैश्विक ताकतें परमाणु करार को लेकर बातचीत कर रही हैं। इब्राहिम रईसी राष्ट्रपति का चुनाव तो जीत गए हैं, लेकिन अंतर्राष्ट्रीय माहौल उनके अनुकूल नहीं है। घरेलू और बाहरी मोर्चों पर उनके लिए बड़ी चुनौतियां खड़ी हैं। सबसे ज़्यादा मुश्किल आर्थिक मोर्चे पर है। दरअसल ईरान के सामने आ रही आर्थिक चुनौतियां संकट को और बढ़ाने वाली हैं। इसका सीधा असर मध्य पूर्व की भू राजनीति पर पड़ेगा, लेकिन यह भी सच्चाई है कि खराब होती ईरान की आर्थिक स्थिति ने ही यहाँ कट्टरपंथियों की ताकत बढ़ाई है। अमेरिकी प्रतिबंधों के कारण ईरान की आर्थिक हालत चरमरा चुकी है और यही एक बड़ी वजह है कि ईरान के उदारवादी नेता हाशिए पर चले गए। इसलिए इन हालात में सत्ता परिवर्तन के लिए सिर्फ ईरान को जिम्मेवार मानना गलत होगा। पिछले कुछ वर्षों से अमेरिकी नीतियों ने ईरान में कट्टरपंथियों की ताकत को खूब बढ़ाया। डोनाल्ड ट्रंप के कार्यकाल में ट्रंप प्रशासन की ईरान नीति ने उदारवादी ईरानी नेताओं को कमज़ोर करके रख दिया, जबकि ये उदारवादी नेता अमेरिका सहित कई पश्चिम देशों से बातचीत के समर्थक रहे हैं। निवर्तमान राष्ट्रपति हसन रोहानी की सरकार उदारवादी धड़ों की सरकार मानी गई। रोहानी ने पश्चिमी देशों के साथ
अच्छे संबंध बनाने की कम कोशिशें नहीं की। रूहानी सरकार ने ईरान और 6 वैश्विक ताकतों के बीच परमाणु समझौते को अंजाम दिया था। यही नहीं, उनकी सरकार ने 2015 में हुए परमाणु करार को बचाए रखने की भी पूरी कोशिश की, लेकिन ट्रंप प्रशासन ने रूहानी की कोशिशों पर पानी फेर दिया। ट्रंप की ईरान नीति के सामने रूहानी बेबस होते जा रहे हैं। दरअसल ट्रंप के कुछ सलाहकार, जिनके सऊदी अरब और इजराइल में बड़े आर्थिक हित हैं, ईरान से बेहतर संबंध कतई नहीं चाहते थे। इसलिए उन्होंने अमेरिका ईरान के रिश्ते सामान्य होने ही नहीं दिए। इतना ही नहीं, वे अपनी योजनाओं में काफ़ी सफल भी रहे। वर्ष 2018 में अमेरिका ने ईरान के साथ परमाणु करार को तोड़ दिया, जबकि परमाणु करार में शामिल अन्य देश डोनाल्ड ट्रंप के इस फैसले के खिलाफ थे। ये देश आज भी परमाणु करार बहाल करने के लिए प्रयासरत हैं। ट्रंप के इस फैसले ने ईरान की घरेलू राजनीति में उदारवादियों को कमज़ोर किया। इस घटनाक्रम के बाद ईरान की घरेलू राजनीति में तनाव बढ़ने लगा। अमेरिका से बातचीत के समर्थक उदारवादी ईरानी नेताओं पर कट्टरपंथी ताकतों का हमला तेज हो गया। ईरान में सक्रिय कट्टरपंथी अमेरिका के साथ किसी भी तरह की बातचीत के खिलाफ हैं। इन ताकतों ने अमेरिका से बातचीत के हर प्रयास का विरोध किया। परमाणु करार टूटने के बाद इनके दबाव में ही ईरान का परमाणु कार्यक्रम भी तेज किया गया। ऐसे में यह कहना गलत नहीं होगा कि इब्राहिम रईसी की जीत में अमेरिकी प्रशासन का अप्रत्यक्ष योगदान है, और निश्चित तौर पर अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को इसका परिणाम भी पता होगा। ईरानी कट्टरपंथी दिल से डोनाल्ड ट्रंप को धन्यवाद दे रहे होंगे, जिनके कारण उदारवादी हाशिए पर चले गए। हालांकि कट्टरपंथियों की जीत सऊदी अरब के राज परिवार के लिए अच्छी खबर नहीं है। इजराइल भी इसे लेकर परेशान हैं, क्योंकि रईसी की जीत से सबसे ज़्यादा खुश सीरिया के राष्ट्रपति बशर अल असद हैं। उन्होंने रईसी को तुरंत बधाई दी। हालांकि सऊदी अरब के सहयोगी संयुक्त अरब अमीरात ने ईरान से रिश्तों को सुधारने के मद्देनज़र रईसी की जीत का स्वागत किया। ईरान में सक्रिय उदारवादी नेताओं का नज़रिया रईसी को लेकर अच्छा नहीं है। 1979 की ईरान की इस्लामिक क्रांति के बाद कई चुनाव हुए, लेकिन सबसे कम मतदान इस बार हुआ। 2017 में हुए चुनाव के मुकाबले इस बार मतदान केंद्रों पर मतदाताओं की भीड़ कम थी। 5,90,00,000 मतदाताओं में से 2,89,00,000 मतदाताओं ने ही मतदान किया। रईसी को 1,79,00,000 मत मिले हैं। मतदान प्रतिशत का कम होना बताता है कि ईरान में असंतोष बढ़ा है। मतदान में हिस्सा नहीं लेने वाले असंतुष्ट आबादी में शामिल है। हालांकि खामेनेई और रईसी समर्थकों का दावा है कि
कम मतदान प्रतिशत का प्रमुख कारण ईरान विरोधी क्षेत्रीय और पश्चिमी शक्तियों का ईरान के भीतर हस्तक्षेप है। कम मतदान प्रतिशत का एक कारण कोरोना भी बताया जा रहा है। स्टॉप।